हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार G&R कॉलेज बुलंदशहर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के टॉप MCQ क्वेश्चन पर है। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो इसका सही ऑप्शन है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, मंडल अर्थात ऐसे मान के चलिए जैसे बुक में चैप्टर होते हैं, तो इसी प्रकार से ऋग्वेद में 10 चैप्टर हैं। तो उन 10 चैप्टर में से जो तीसरा चैप्टर है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की है। गायत्री मंत्र सावित्री देव को समर्पित है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय जो देवता हैं वो हैं इंद्र। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया, एक है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं आपके इंद्र, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो थे प्रजापति। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया, तो इसका सही आंसर होगा इंद्र। देखिए ऋग्वैदिक काल के प्रमुख अन्य देवताएं हैं अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, सूर्य, अश्वनी, ईश्वर, पृथ्वी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो कहने का मतलब है वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो पुरुष सूक्त में किया गया है। और पुरुष सूक्त हमें कहाँ से मिलता है, तो पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो आपके ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कौन सा मंडल, 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है, जिसमें वर्णों का उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर, कैसे, कर्म के आधार पर व्यवस्थित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में ये वंश के आधार पर प्रचलित हुई। आगे देखिए, इसी से संबंधित पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी मंत्र है, जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है और उसके अंगों का वर्णन किया गया। अंगों का से मतलब इसमें आपका 4 वर्ण बताए गए हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरे हैं क्षत्रिय, तीसरे हैं वैश्य और नंबर 4 पर हैं शूद्र। तो ये जो विराट पुरुष आप देख रहे हैं, तो विराट पुरुष में जो ब्राह्मण हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो विराट पुरुष के मस्तिष्क से हुई है। और जो क्षत्रिय हैं इनकी जो उत्पत्ति है वो विराट पुरुष के बाजुओं से हुई है। जो वैश्य हैं ये उनके विराट पुरुष की जंघा से हुई है। और जो शूद्र हैं इनकी उत्पत्ति या इनकी रचना विराट पुरुष के चरणों से या पैरों से मानी जाती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में मंत्रों का कुल संग्रह। क्या कुल संग्रह, मंत्रों के स्थान पर आपको सुक्ति भी देखने को मिल सकती है। क्या सुक्ति, तो अगर आपसे मंत्र पूछे या सुक्ति पूछे तो कुल कितनी सुक्तियाँ मंत्र हैं, तो 1028। ऋग्वेद में कुल सुक्तियाँ या कुल मंत्रों की जो संख्या है वो 1028 है। अगर पूछे मंडल कितने हैं, तो मंडल हैं आपके 10। ये क्वेश्चन हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल में पूछा जाने वाला सबसे मेन क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या कौन सा मंडल किससे संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल में गोधुली का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो सबसे पहली बात होती है कि गोधुली है क्या। अगर आप गोधुली को डिवाइड करेंगे तो गोधुली मतलब गो
प्लस धूल, और गो से मतलब है गाय, और गाय यानी गाय से उठने वाली धूल। देखिए जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, गोधूली का शब्द का अर्थ है गो धूल, अर्थात गायों के पैर से उठने वाली धूल। पुराने समय में यानी वैदिक काल में जब गायें जंगल से चरकर वापस आती थीं तो लोगों को पता चल जाता था कि देखिए जैसे गाय वापस आ रही हैं जंगल से, तो उनके पैरों से उठने वाली धूल को देखकर लोगों को पता चल जाता था कि शाम होने वाली है, और इसी समय सभी विशेष कार्य या आप कह सकते हो सभी प्रमुख कार्य किए जाते थे। तो गोधूली का प्रयोग किसके रूप में किया जाता था? समय के रूप में, क्योंकि इससे लोगों को पता चल जाता था कि अब मतलब शाम का समय या संध्या का समय हो चुका है, इवनिंग टाइम हो चुका है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? यानी उत्तर वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट देव कौन थे? तो जैसे हमने आपको बताया है, इसका आंसर होगा प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता थे प्रजापति। वैदिक काल में प्रजापति एक वैदिक देवता थे जिनको ब्रह्मा का पुत्र माना गया। अगर उत्तर वैदिक काल के स्थान पर ऋग्वेद पूछ लेता तो उसका आंसर होगा इंद्र। देखिए हम बार बार आपसे बता रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता। अगर पूछे आपसे ऋग्वेद यानी ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं आपके इंद्र, और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं आपके प्रजापति। ठीक है? ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 BC से लेकर 1500 BC से लेकर 1000 BC का समय ऋग्वैदिक काल का है, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। अगर आपसे पूरा पूछ ले वैदिक काल का समय कितना, तो वैदिक काल का समय है 1500 BC से लेकर 600 BC का जो समय है वो वैदिक काल का समय है, जिसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के जो सबसे प्रमुख लोकप्रिय देवता हैं वो प्रजापति हैं, और प्रजापति को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। और जबकि ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र हैं, जिनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद, जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख या सबसे अधिक बार जो शब्द का प्रयोग हुआ वो इंद्र का हुआ। कितना हुआ था? ये हुआ था आपका 250 बार। यानी कितने बार रिपीट हुआ ये शब्द? 250। क्लियर? 250। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कृषि व्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? तो देखिए इसका सिंपल सा एक लॉजिक है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया कृषि अर्थव्यवस्था। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, पहला है पशुपालन, दूसरा है लौह तकनीक, तीसरा है मृदभांड, और नंबर 4 पर है काष्ठ शिल्प। देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया, जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं। 1500 BC से 1000 BC, और दूसरा है आपका 1000 BC से लेके 600 BC। तो इसमें हमने आपको बताया था कि वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक काल का जो पार्ट है उसमें लोहे के ज्ञान से लोग क्या थे? अपरिचित थे, यानी उनको लोहे की टेक्नोलॉजी, आयरन टेक्नोलॉजी नहीं पता थी, लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे के ज्ञान की जानकारी थी, इसीलिए देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? लौह तकनीक। ठीक है? क्योंकि देखिए जब उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे के ज्ञान की जानकारी हुई, वो उसके प्रयोग को करना सीखे, उसको यूज करना वो समझ गए, तो उन्होंने उससे क्या किया? कृषि में प्रयुक्त होने वाले औजारों को बनाना शुरू कर दिया। जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था? कृषि के औजार कैसे आपके लकड़ी से बने होते थे, जो इतने उत्तम नहीं थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में जो कृषि के
औजार थे वो किससे बनने लगे? लोहे से। इसीलिए अर्थव्यवस्था में कैसा हुआ? बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हम इस धातु के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे को लोहायस या श्याम अयस कहा है। श्याम का मतलब काला और अयस का मतलब धातु, यानी काली धातु के शब्द मिलते हैं। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? चलिए बताइए, 15, 18, 20 या 22? तो पुराणों की संख्या है आपकी 18। कुल कितने पुराण हैं हमारे? 18। देखिए कौन कौन से हैं। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है, जिसमें विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भविष्य पुराण। पुराणों में जो सबसे प्राचीन बताया गया वो अग्नि पुराण को बताया गया। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पुराण कितने हैं आपके? 18। और अगर इन 18 की भी बात करें तो इन 18 में भी सबसे प्राचीन पुराण है आपका अग्नि पुराण। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रूप में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है कुछ भाग उसका, यानी कंप्लीट ना होकर कुछ भाग उसका गद्य के रूप में है। तो देखिए जब उसका कुछ भाग गद्य के रूप में है तो कुछ भाग उसका पद्य के रूप में भी होगा। क्लियर? तो ऐसा दूसरे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो कौन सा वेद है ऐसा? तो ये वेद है आपका यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? आपका यज्ञ विधान से। क्लियर? देखिए जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये आप क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद किसकी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीन काल प्रमाण प्राप्त होता है? जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, चलिए फिर बताते हैं। तो भारत में लोहे के सबसे प्राचीन जो प्रमाण मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से हमको प्राप्त हुए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ काफी है कि अंतरजी खेड़ा कहाँ पर है, यानी किस स्टेट में है? तो ये आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा में हमको मिला है। देखिए जैसा नीचे लिखा हुआ है, अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत आता है। ये गंगा की एक सहायक नदी है, काली नदी, उसके तट पर स्थित है। और इस स्थल की खोज 1961-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसने खोज की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1961-62 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में पुरुष सूक्त सम्मिलित है? देखिए क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का उल्लेख कहाँ पर है आपका? ऋग्वेद में। और कौन से मंडल में है ये आपका? 10वें मंडल में। तो आंसर क्या होगा इसका? ऋग्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है। तो सबसे पहले वेदांत का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो वेदांत का अर्थ है कि वेदों का अंत। किसका? वेदों का अंत, यानी वेदों का लास्ट टॉपिक। तो इसको आप उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। अगर वेदांत आए या उपनिषद आए, बात एक ही है, तो इसका सही आंसर होगा उपनिषद। तो वेदों धार्मिक ग्रंथ वेदांत किसको कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में? देखिए आपको बताया था गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और ये किसको समर्पित है? ये सावित्री को समर्पित है। और इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऋग्वेद। देखिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसमें कुल 62 यानी 62 सूक्त हैं जो इंद्र देव और अग्निदेव को समर्पित हैं। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध 10 कबीलों का शासकों ने वैदिक काल में 10 राजयुद्ध लड़ा था? जैसा कि आपको पहले भी बताया था, 10 राजयुद्ध सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में हुआ था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भगवत गीता अंश है, यानी भगवत गीता किसका पार्ट है? ये पार्ट किसका? कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का या महाभारत का? देखिए जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो उससे पहले श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भगवत गीता का किसका पार्ट है भगवत गीता? तो महाभारत का, क्योंकि महाभारत के समय में ही या महाभारत के युद्ध के समय में ही श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है। और इसका जो संकलन करता है वो महर्षि व्यास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसो माँ ज्योतिर्गर्भ में कथन है। ये तमसो माँ ज्योतिर्गर्भ में ये कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। और कौन से उपनिषद से लिया गया? देखिए ओम अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गर्भ में मृत्यु मोर्मत गमय, जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते का सही लिया गया है आपका मुंडको उपनिषद से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंडको उपनिषद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अष्टांग योग कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो देखिए प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, लेकिन अष्टांग योग में मनुस्मृति नहीं है। तो पूछा भी क्या है? नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो सही आंसर है मनुस्मृति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता था? पणि का अर्थ है व्यापारी, अर्थात जिनका व्यापार पर नियंत्रण होता था उनको पणि कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।